एसआईआर विवाद पर बैठक से पहले ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोली मेरे दिल्ली आने से घबरा जाती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का किया समर्थन। बोले चीन का मुद्दा संवेदनशील है, अगर राहुल गांधी सही कह रहे हैं तो उन्हें बोलने दिया जाए। बजट को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया बड़ा बयान। बोली ये किसान, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित बजट है। रोहित शेट्टी के हत्या के प्रयास में रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई जबरदस्त फायरिंग, मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। रूस ने बना दिया समंदर में तबाही मचाने वाला हथियार, 500 मीटर तक उठा देगा सुनामी, मिनटों में मिटा सकता है कई शहर। 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल। पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से कर दिया इनकार। क्रिकेट के ऊपर हावी हो गई सियासत। पाकिस्तान सरकार ने मैच खेलने से कर दिया इनकार। भारत से मैच ना खेलने पर आईसीसी लगाएगा भारी जुर्माना। पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से किया इनकार तो प्रियंका चतुर्वेदी बोली भारत के खेल मंत्री और बीसीसीआई के मुंह पर पाकिस्तान ने मारा तमाचा। युद्ध के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान से भी भाग गया पाकिस्तान। आईसीसी ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली पहुंचते ही मोदी सरकार पर जमकर भड़कीं ममता बनर्जी। बोली हम रेड कारपेट बिछाते हैं और वो ब्लैक कारपेट से कर रहे स्वागत। कीर्ति आजाद का बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान को पता है कि वो भारत से नहीं जीत सकता, इसीलिए मैच खेलने से किया इनकार। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों में होगी झमाझम बारिश। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट पर दी बड़ी प्रतिक्रिया। बोले गरीबों, अन्नदाताओं, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाएगा ये बजट। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार चल रहा युद्ध, सीज फायर की चल रही कोशिश। अब एक बार फिर यूएई में होगी बड़ी बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के सामने ईरान ने झुकने से कर दिया साफ इनकार। अब होकर रहेगा युद्ध, मिडिल ईस्ट में गहराया युद्ध का संकट। अब कभी भी शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, भारत और पाकिस्तान सब किसी न किसी पर हमले की कर रहे तैयारी। खामेनेई ने ट्रंप को दिया स्पष्ट संदेश। बोले ईरान पहले से हमला नहीं करेगा, लेकिन किसी ने ईरान पर हमला किया तो मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। केंद्रीय बजट पर भड़के राहुल गांधी। बोले युवाओं के पास नहीं है नौकरी, युवाओं और किसानों को किया गया नजरअंदाज। इजराइल और लेबनान में हुआ था सीज फायर, लेकिन इजराइल ने फिर से लेबनान पर कर दी बड़ी एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह का मास्टरमाइंड आतंकी कर दिया ढेर। अमेरिकी हमले को देखते हुए ईरान ने की हाई लेवल बैठक। अब ट्रंप के आगे नहीं झुकेगा ईरान। अमेरिका के साथ समझौता करने से कर दिया इनकार। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ट्रंप को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले अगर अमेरिका ने हमला किया तो युद्ध का रूप ले लेगा पूरा क्षेत्र। अब होकर रहेगा युद्ध। तैयारियों में जुटे कई देश। इजराइल और खाड़ी देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कर दिए एक्टिव। संजय राउत ने फिर उठाए सवाल। बोले अजीत पवार के साथ थी बीजेपी की फाइल, फिर अचानक कैसे हुई मौत, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एनसीपी के संभावित विलय पर भाजपा नेता राम कदम का बड़ा बयान। बोले पहले कभी कोई बात नहीं हुई, अब अचानक ये मुद्दा उठाया गया। देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने से इसीलिए मना कर दिया कि कौन मार खाएगा। युद्ध की आहट को देखते हुए मिडिल ईस्ट में बजने लगे सायरन। कुवैत में हुआ सायरन टेस्ट। ईरान ने अपनी सेना को अलर्ट रहने के दिए आदेश। अजीत पवार के साथ जान गंवाने वाले विदीप यादव के परिवार से मिलने पहुंची उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। बोली किसी भी मुश्किल में मैं आपके साथ खड़ी हूं। यूपी की योगी सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला। अब यूपी के सभी मदरसों की विदेशी फंडिंग की होगी जांच। अब मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे दिल्ली के स्कूल। स्कूलों के लिए फीस रेगुलेशन कमेटी करनी होगी गठित, फिर सरकार से लेनी होगी अनुमति। बिहार के मोकामा से बड़ी जीत दर्ज करने वाले अनंत सिंह आज लेंगे विधायक पद की शपथ। एमपीएमएलए कोर्ट ने दे दी मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत से फिर से हारने के डर से पाकिस्तान ने लिया फैसला। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीते तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले कांग्रेस के नेताओं को बजट समझने के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। एनसीपी के विलय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा बयान। बोले अगर ऐसी कोई बात थी तो अजीत पवार मुझे जरूर बताते। नाबालिगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। नाबालिगों से जुड़े पुणे पोर्ट्स जैसे हादसों के लिए माता पिता को ठहराया जिम्मेदार। अंगूठे में चोट लगने के कारण व्हीलचेयर से विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। रोहिणी आचार्य बोली जब चोट दिल पर लगती है तो दर्द बेइंतहा होता है।
बीजेपी ने नरवणे का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा भारत ने नहीं खोई अपनी एक भी इंच जमीन। चुनाव आते ही बंगाल में शुरू हो गई हिंसा, कोलकाता में जमकर हुआ बवाल, बम और गोलीबारी से 2 लोग घायल और 10 लोग गिरफ्तार। अब जल्द दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी हाई स्पीड ट्रेन, 2 घंटे में लखनऊ और 3 घंटे में काशी तक का सफर होगा पूरा। उद्धव ठाकरे गुट ने सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने पर जताया ऐतराज, कहा यह बीजेपी की सोची समझी और बेहद घटिया राजनीति है। राहुल गांधी ने बजट पर उठाए सवाल, लेकिन एलन मस्क ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का जारी किया आंकड़ा, तो राहुल गांधी पर भड़क गए किरेन रिजिजू। कहीं होगी बर्फबारी तो कहीं झमाझम बारिश, जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक 7 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। पाकिस्तान ने मैच खेलने से किया इनकार तो भड़के जेडीयू नेता राजीव रंजन, बोले आईसीसी को पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। AR रहमान के बयानों पर भड़के मंत्री नितेश राणे, बोले देश या हिंदू समुदाय का अपमान करने वालों को नहीं मिलना चाहिए मंच। संजय राउत ने दिया चौंकाने वाला बयान, बोले अगर एनसीपी के दोनों गुट एक हो गए तो शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इंडिया की क्रिकेट टीम को बताया बेशर्म, बोले हमने पहले भी पाकिस्तान से खेलने को मना किया था लेकिन ये बेशर्म लोग हैं। अखिलेश यादव के सांसद राजीव राय का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान ने मैच खेलने से मना किया, जो भारत को करना था हमें उसे मौका ही नहीं देना था। संजय राउत के बयान से मचा बवाल, बोले भाजपा ने अजीत पवार को धमकी दी थी और 10 दिन के अंदर ही उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बजट को लेकर भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले ये राजनीतिक तौर पर दिशाहीन बजट है। पप्पू यादव ने पाकिस्तान को मारा तमाचा, बोले पाकिस्तान दिखा देता है कि उसकी कोई औकात नहीं, भारत के खेल के बगैर क्रिकेट का कोई महत्व नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दे दिए सख्त निर्देश, अब ओवरलोड ट्रक और डंपर पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट पर उठाए सवाल, बोले खोखले वादे किए, किसानों की अनदेखी की और पंजाब से किया भेदभाव। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी का गंभीर आरोप, बोले अजीत पवार की दुर्घटना में 6 लोगों की मौत बताई गई तो फिर 5 शव क्यों मिले, छठा व्यक्ति कहां गया। उद्धव ठाकरे के गुट ने बीजेपी से कर दिया बड़ा सवाल, कहा सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसका खुलासा होना चाहिए। राहुल गांधी के बचाव में उतरी बहन प्रियंका गांधी, बोली सेना को बदनाम नहीं करेंगे राहुल गांधी, मेरे भाई से डरी हुई है पूरी सरकार। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो गई युद्ध की आहट, खाड़ी देशों में मची हलचल, सभी देशों ने अपनी सेनाओं को अलर्ट रहने के दे दिए आदेश। पाकिस्तान और बलूचिस्तान में लड़ाई देखकर हिल गया चीन, समेट लिया बोरिया बिस्तर, अपने नागरिकों को पाकिस्तान से निकाला बाहर। पाकिस्तान में बलूचों ने मचाया तांडव, अब पाकिस्तान से निकलेगा एक और बांग्लादेश, मच गया भारी हंगामा। डोनाल्ड ट्रंप को लगने जा रहा बड़ा झटका, ट्रंप की नाक के नीचे कनाडा से परमाणु डील करने जा रहा भारत, यूरेनियम सप्लाई हुई पक्की। रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर मचा दी तबाही, यूक्रेन की बस और अस्पताल पर कर दिया अटैक, 15 लोगों की हो गई मौत। बलूचिस्तान की 2 बेटियों ने ही पाकिस्तान को दिखाई औकात, पाकिस्तानी सेना पर बरसा दी गोलियां, चूहों की तरह भागी पाकिस्तान की फौज। राहुल गांधी ने संसद में बिना छपी पुस्तक का कर दिया जिक्र, तो लोकसभा के बजट सत्र में हो गया भारी हंगामा। केरल के विपक्षी सांसदों ने बजट को लेकर संसद परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन, केंद्रीय बजट को बताया केरल विरोधी बजट। संसद के बजट सत्र में हो गया भारी हंगामा, राहुल गांधी ने संसद के नियमों के खिलाफ दिया भाषण तो मच गया भारी बवाल। राहुल गांधी ने डोकलाम में 4 चीनी टैंक होने का किया दावा, बोले भारत की सीमा में पहुंच गए थे चीन के 4 टैंक। पाकिस्तान में हो रहा भारी बवाल, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया गया जारी। बीजेपी सरकार के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल, आरजेडी नेताओं ने संसद परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा, पीएम नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में रहे मौजूद, राहुल गांधी भी रहे उपस्थित। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के बयान पर टोका तो भड़क गए राहुल गांधी, बोले आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोले नरवणे ने अपनी किताब में पूरा खुलासा किया है लेकिन सरकार किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही। किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले हम तो सोच रहे थे कि राहुल गांधी सुधर गए होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अमित शाह ने राजनाथ सिंह के बयान का किया समर्थन, बोले बिना छपी पुस्तक का जिक्र ना करें, राहुल गांधी रक्षा मंत्री के बयान पर करें भरोसा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की लगा दी क्लास, बोले सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं राहुल गांधी, बच्चों की तरह कर रहे जिद। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी बोला बड़ा हमला, बोले जब चीन की सेना हमारी तरफ आ रही थी तब हमारी 56 इंच की छाती को क्या हुआ था। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, बोले मुझे सिर्फ 2 से 3 लाइन बोलनी है लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा।